हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं एक बार फिर से टॉप 20 जीके क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पर आज मेरे पास काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के हैं और इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस रेलवे में पूछे जा चुके हैं, रेलवे, पुलिस और लेखपाल में। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर आयुर्वेद के रचनाकार कौन हैं? क्या बोला गया आयुर्वेद के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर बोला जा रहा है, सबसे पहले समझिए आयुर्वेद है क्या। आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है। क्या है? ऋग्वेद का उपवेद है, उसका नाम क्या है? आयुर्वेद। अब यहाँ पे पूछा क्या गया, आयुर्वेद के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर आपको बताना है आयुर्वेद के रचनाकार के बारे में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा धन्वंतरी। क्या हो जाएगा? धन्वंतरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर दिया गया है, सेकंड नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? तो आपको बताना है कि ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरे मंडल से। किससे लिया गया है? तीसरे मंडल से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर दिया गया है, थर्ड नंबर। बोला जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन दीक्षा किससे ली थी? आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने जैन धर्म को बाद में अपनाया था। तो उन्होंने जैन दीक्षा किससे ली थी? आपको बताना है कौन से ऐसे जैन गुरु थे जिनसे इन्होंने जैन दीक्षा ली थी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उदयन, भद्रबाहु, चाणक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भद्रबाहु। क्या हो जाएगा? भद्रबाहु आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भद्रबाहु एक ऐसे जैन गुरु थे जिनसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन दीक्षा ली थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, फोर्थ नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर ग्रहों के गति संबंधी नियम किसने दिए? क्वेश्चन है ग्रहों के गति संबंधी नियम किसने दिए थे? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, केपलर, न्यूटन, कोपर्निकस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा पहले सोच लीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा केपलर। क्या हो जाएगा? केपलर हो जाएगा, क्योंकि ग्रहों के जितने भी गति संबंधी नियम है वो सभी किसने दिए हैं? केपलर ने दिए हैं। तो यहाँ पर इसके जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें कुछ आपको जानकारी बता देते हैं। यहाँ पर पूछा गया था चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन दीक्षा किससे ली थी, तो वो तो आपका हो गया भद्रबाहु। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा चाणक्य, तो इनके बारे में कुछ आपको जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए चाणक्य जो थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र था। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता काफ़ी बार पूछे गए हैं, कौन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाणक्य हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन क्या था आपको फोर्थ नंबर मैंने बता दिया है, केपलर हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं फिफ्थ नंबर में। पूछा जा रहा है यहाँ पर भारत के मिशन मंगल में प्रक्षेपण के लिए किस यान का प्रयोग किया गया था? अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो मंगल मिशन था उसके लिए प्रक्षेपण के लिए किस यान का प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पर आपको देखिए थोड़ी जानकारी इसके बारे में दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो मंगल मिशन था उसमें आपका जो रॉकेट प्रयोग किया गया था वो कौन सा था, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा PSLV C-23। अब देखिए SLV, PSLV, GSLV ये आपको तीन ऑप्शन में दिए गए हैं। तो इनमें से आपको फुल फॉर्म सभी के पता होने चाहिए, ठीक है। तो SLV का फुल फॉर्म क्या होता है? SLV का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। उसके बाद बढ़ते हैं PSLV की ओर। तो PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले, आपका जो ऑप्शन दिया गया है उसमें बोला जा रहा है GSLV। तो GSLV का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब आपको बताता हूँ कि मंगल मिशन जो था वो कब भेजा गया। तो देखिए मंगल मिशन जो था तो वो 24 सितंबर था, 24 सितंबर 2014 था उस समय जो मंगल मिशन भेजा गया था यहाँ से। तो उसने मार्स की जो कक्षा है उसके अंदर प्रवेश कर लिया था, और प्रवेश करने के साथ ही हमारा इंडिया जो है वो एशिया का नंबर 1 देश बन गया था, जो कि सबसे पहले मार्स पर पहुंचा था। और सेकंड नंबर इसने एक और रिकॉर्ड ब्रेक किया था जिसको कह सकते हैं आप कि विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मंगल मिशन को सफलतापूर्वक किया है, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 6 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो आपको बताना है खरीफ की फसल इनमें से कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा जौ। क्या हो जाएगा, जौ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 7 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। क्या बोला गया, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं कानून मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाना है क्या, राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, राष्ट्रपति हो जाएगा। क्योंकि जो संघ लोक सेवा आयोग होते हैं उनके जितने भी सदस्य होते हैं उनकी सभी की सभी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 8 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से पेंसिलों में किसको प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बोला जा रहा है चारकोल, ग्रेफाइट, गंधक या फिर फास्फोरस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। आपको पता भी होगा ग्रेफाइट जो होता है वो पेंसिलों के आगे का भाग होता है जिसमें उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है 9 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग को निषेध किया था। आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसने तंबाकू के प्रयोग को पहले ही निषेध कर दिया था। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपको बोला जा रहा है मोहम्मद शाह, बाबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा जहांगीर। क्या हो जाएगा, जहांगीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जहांगीर एक ऐसा मुगल शासक था जिसने तंबाकू के प्रयोग को निषेध कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 10 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं केवेंडिश, प्रिस्टले, बॉयल या फिर आपको दिया गया है लास्ट में चार्ल्स। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा केवेंडिश। क्या हो जाएगा, केवेंडिश जो थे उन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 11 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं निप्पॉन डेल्टा, सिसिली डेल्टा, गंगा डेल्टा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा गंगा डेल्टा। क्या हो जाएगा, गंगा डेल्टा हो जाएगा। क्योंकि गंगा डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 12 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक का क्या नाम था। आपसे क्या बोला गया, मुद्रा राक्षस पुस्तक जो है उसके लेखक का क्या नाम था। आपको ऑप्शन दिए गए हैं कालिदास, कल्हण, कौटिल्य या फिर विशाख दत्त। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा विशाख दत्त। क्या हो जाएगा, विशाख दत्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मुद्रा राक्षस पुस्तक जो थे उसके रचयिता या उसके लेखक का नाम क्या था, विशाख दत्त था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया 13 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि विष्णुपद मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं गया, वाराणसी, राजगीर या फिर नालंदा। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा गया। क्या हो जाएगा, गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि गया में ही विष्णुपद मंदिर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 14 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका क्या होता है फुल फॉर्म, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको फुल फॉर्म इसका अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद बोला गया है यहाँ पर क्वेश्चन में कि इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद या फिर नई दिल्ली। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा बेंगलुरु। कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। और अध्यक्ष कौन है, तो के सिवान इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 15 नंबर। बोला जा रहा है यहाँ पर भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। भारतीय प्रेस, अब प्रेस तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है, पत्रकार वगैरह जो होते हैं उनको बोला जाता है। तो यहाँ पर बोला गया भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए लॉर्ड रिपन, महात्मा गांधी, सर चार्ल्स मेटकॉफ या फिर इनमें से
कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा सर चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया था आपसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर चार्ल्स मेटकॉफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है स्क्रीन पर 16 नंबर, बोला जा रहा है यहाँ पर राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था। आपको बताना है यहाँ पर कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं युगांतर, नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है देशभक्ति, नेक्स्ट दिया गया है केसरी, फिर आपको दिया गया है क्रांति। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र था जिनको बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा केसरी। क्या हो जाएगा, केसरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है यहाँ पर 17 नंबर, बोला जा रहा है यहाँ पर बुद्ध का क्या अर्थ होता है। आपसे क्या बोला गया कि बुद्ध का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपकी रेलवे की एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है। बोला गया बुद्ध का क्या अर्थ होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रबुद्ध व्यक्ति। क्या हो जाएगा, प्रबुद्ध व्यक्ति आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर, बोला जा रहा है जैव विविधता क्या है। आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर से बिल्कुल अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने भी सुना होगा कि काफ़ी बार ये वर्ड यूज़ में आता है कि जैव विविधता क्या है। ठीक है, जैव विविधता के बारे में काफ़ी बार न्यूज़ वगैरह में भी दिखाया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैव विविधता होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं उसमें क्या बोला जा रहा है, ऑप्शन दिए गए हैं आपको एक वन में बहुत प्रकार के पेड़ पौधे और प्राणी जात। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है कि एक कोई वन होगा, उसमें आपके बहुत प्रकार के अन्य अन्य पेड़ होंगे और वहाँ पर अन्य अन्य प्रकार के प्राणी जात होंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या बोला गया, बोला जा रहा है बहुत से वनों में अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे और प्राणी जाते। नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या बोला गया कि बहुत से आपके वन होंगे, मतलब अनेक वन होंगे और उसके अंदर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और प्राणी जात होंगे। अगला आपका जो दिया गया ऑप्शन बोला जा रहा है एक वन होगा आपका और उसमें एक जाति की बहुत सारी आबादी होगी, मतलब एक वन में एक ही प्रकार की जाति होगी। ठीक है, और नेक्स्ट बोला गया उपर्युक्त सभी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, बोला गया था जैव विविधता क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, मतलब एक वन में बहुत प्रकार के पेड़ पौधे और प्राणी जात। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 19 नंबर, बोला जा रहा है यहाँ पर नवजात शिशु की श्वसन दर कितनी होती है। अब आपको बताना है कि जो नवजात शिशु होते हैं, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो उस वक्त उसकी श्वसन दर कितनी होती है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से बोला जा रहा है प्रति मिनट 32 बार, 26 बार, 18 बार या फिर 15 बार। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रति मिनट 32 बार। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, प्रति मिनट 32 बार हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 20 नंबर, बोला जा रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सेकंड नंबर में आता है। बोला गया निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। अब देखिए, आपको जो लोग रेगुलर क्लासेस ले रहे हो उनको पता होगा कि लिंगानुपात क्या होता है। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं, ये होता है लिंगानुपात। ठीक है, आपसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें 1000 से अधिक है लिंगानुपात, मतलब प्रति 1000 पुरुष में 1000 से अधिक महिलाएं। तो यहाँ पर आपको बताना है, ऑप्शन दिए गए हैं आपके तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर केरल। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि केरल एक ऐसा राज्य है जिसका बोल सकते हैं लिंगानुपात जो है वो 1000 से अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपको आंकड़ा बताया गया है ये किसके अकॉर्डिंग है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर केरल आपका राज्य है। अब आपकी थोड़ी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ कि केरल जो है ये पहले नंबर में आता है जिस राज्य का 1000 से ज़्यादा लिंगानुपात है, और है कितना एक्चुअली में, तो 1084 इसका लिंगानुपात है केरल का। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको हटा देते हैं केरल को, तो
आपके मन में एक डाउट आएगा कि केरल के अलावा ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 1000 से अधिक का लिंगानुपात है। तो यहाँ पर आपका सेकंड नंबर में आता है पुदुचेरी, जिसको बोला जाता है पांडुचेरी। ठीक है, तो पुदुचेरी जो है उसमें आपका सेकंड नंबर में आता है 1000 से अधिक, वहाँ पर भी लिंगानुपात है। और कितना है एक्चुअली में, तो वहाँ पर है 1037। ठीक है, तो आपको पूरी इसके बारे में मैंने विस्तृत जानकारी दे दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के क्वेश्चन सभी आपको पसंद आए होंगे। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आज की क्वेश्चन में आपको काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन की सीरीज़ दी है। इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से उसे ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको डेली की डेली PDF प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं। तो चलिए, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।